मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। बिहार चुनाव के बारे में मैंने अपना जो पहला वीडियो आपके पेशे खिदमत यूट्यूब पर अपलोड किया था, उसमें मैंने एक निराशा व्यक्त किया था कि बिहार का चुनाव सत्ता संघर्ष का चुनाव हो गया है, लड़ाई कुर्सी की हो गई है। जाति धर्म बाहुबल धनबल खुलेआम उसका इस्तेमाल हो रहा है और बिहार के मुद्दे इस चुनाव से गायब हैं। और मैंने आम जनता से अपील किया था, अनुरोध किया था, आशा व्यक्त किया था कि वह स्वच्छ छवि के जनपेक्षी उम्मीदवारों के पक्ष में अपना बहुमूल्य वोट देंगी ताकि बिहार की दशा दिशा सुधर सके। और जो भी उम्मीदवार उनसे वोट मांगने आएगा या जो भी उम्मीदवार खड़े हों, यदि उनसे उनकी मुलाकात होती है तो उनसे पूछना चाहिए कि आप समाज के लिए क्या करने जा रहे हो, हमारे लिए क्या करने जा रहे हो, हमारे इलाके के लिए क्या करने जा रहे हो, बिहार के लिए क्या करने जा रहे हो, और तब सही निर्णय लेने में उनको मदद हो सकती थी। लेकिन इधर 2-3 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो सत्ता संघर्ष की गंदगी को, गंध को, दुर्गंध को इस रूप में सामने ला रही हैं, जो दुर्गंध थी लेकिन ऐसे रूप में सामने ला रही हैं कि मुझे लगता है कि बिहार का भला सोचने वाला हर व्यक्ति निश्चित तौर से व्याकुल होगा, व्यथित होगा, और यदि उसका वश चलेगा तो निश्चित तौर से ऐसे तत्वों के विरुद्ध मानसिक और हर रूप में वह खड़ा हो जाएगा। क्या हुआ है? आपको लोकसभा चुनाव के समय सूरत की याद है, इंदौर की याद है। सूरत में सभी दलों और निर्दलियों को भी बाकायदा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके जो सत्तारूढ़ दल है वहां का, उसने विड्रॉ करवा दिया। और शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला केस होगा कि जनता को चुनाव में अपना मतदान करने का अधिकार ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला, और एक सज्जन मुस्कुराते हुए लोकसभा में पहुंच गए या पहुंचा दिए गए। इंदौर में जो मुख्य विपक्षी दल का उम्मीदवार था, वह सत्तारूढ़ दल के पावरफुल शक्तिशाली लोगों के साथ गया। उसने अपना जो नॉमिनेशन भरा था उसको विड्रॉ किया और मुस्कुराता हुआ निकला जैसे उसने किला फतह किया हो। अभी शाम को मुर्गे कटे पार्टियां हुई, लेकिन वहां एसयूसीआई का एक उम्मीदवार अड़ गया। उसे भी हटाने की कोशिश हुई, विड्रॉ कराने की कोशिश हुई, वो अड़ गया और चुनाव की औपचारिकता पूरी करनी पड़ी सत्तारूढ़ दल को। उसी तरह की गंदगी, उसी तरह का दुर्गंध बिहार में शुरू हो गया है। अभी मैंने एक दल के जो मुख्य नेता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और अंदर से मुझे उस पूरी व्यवस्था को करने वालों के ऊपर घिन आने लगी और मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहिए। मैं जिस दल की चर्चा कर रहा हूं वह दल बड़े जोर शोर से बिहार को बदलने के अपने जज्बे को पेश करता हुआ पिछले 2-3 वर्षों से जनता के बीच में खड़ा हुआ है, ऐसा उसका कहना है। हालांकि उसके पास इतने पैसे हैं, इतनी राशि है कि उस पर भी सवाल उठता है कि पैसा कहां से आया। पहले उस पर आरोप लगाया गया कि यह सत्तारूढ़ दल जो दिल्ली में बैठा है उसकी बी टीम है। बाद में उसने सत्तारूढ़ दल के जो प्रदेश के नेतागण थे उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाने शुरू किए। कुछ लोगों का मानना था कि शायद ऐसा वो इसलिए कर रहा था ताकि जो बी टीम का चस्पा उसके ऊपर लगा है वो हट जाए, और कुछ लोगों का कहना था नहीं नहीं, बिहार को बदलना है और उस दल की सरकार बनेगी और वो आएगा। खैर, सरकार बनना दूर की बात है। यह आशा की जा रही थी कि उसके जो उम्मीदवार होंगे वे बड़े ही आदर्शवादी लोग होंगे, वे बिल्कुल बिहार के बदलाव का संकल्प लेकर के आएंगे। हालांकि हमारे जैसे लोगों को हमेशा इस बात में शंका थी
क्योंकि जो लोग उस दल को ज्वाइन किए हुए हैं उसमें से बहुत सारे सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं। उनके बारे में बिहार में बहुत लोगों को जानकारी है कि उन्होंने अपने सेवा काल में क्या किए थे और वे अब बिहार का बदलाव करना चाहते हैं। बहुत सारे चिकित्सक हैं जो काफ़ी पैसा कमा चुके हैं। एन केन प्रकारेण आप बिहार की चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली से यदि परिचित होंगे तो आप जानते हैं हमारे उन चिकित्सकों ने जो चुनाव लड़ने की नीयत से उस दल में गए हुए हैं या गए हुए थे तो किस प्रकार से पैसा कमाते रहे होंगे। बहुत सारे वकील, बहुत सारे अन्य अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग और विभिन्न दलों में ऐसे मैं कहूँगा अभिशप्त आत्माएं जिनको उन दलों का टिकट नसीब नहीं होता, वो सारे के सारे मौजूद थे बिहार को बदलने के लिए। उन्हीं में 3 लोगों के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है और जो चर्चा हुई है वही बिहार की जो दुर्गंध मैं कह रहा हूँ जो गिन आ रही है उसे प्रकट किया जा रहा है। जैसे सूरत और इंदौर में हुआ था, दानापुर में उस दल का कार्यकर्ता नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकला, कहते हैं घर से निकला, बाकायदा जो फॉर्म होता है, जो पीला लिफाफा होता है उसको दिया गया, उसका फोटो आया है और वो गायब हो गया। और जो सत्तारूढ़ दल है उसने, कहते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शोर मचाया कि उसे जो मुख्य विपक्षी दल है बिहार का, उसका जो कैंडिडेट है उसे गुंडों ने गायब करवा दिया। लेकिन वो कहाँ मिला? जब नॉमिनेशन फाइल करने का समय समाप्त हो गया तो कहाँ मिला? वो मिला सत्तारूढ़ दल के एक बहुत ही प्रमुख नेता के साथ। उसके फोटो उन्होंने जारी किए हैं और ये आरोप लगाया है कि उसके ऊपर विभिन्न तरह के दबाव डाले गए। क्या दबाव डाले गए होंगे? अगर सत्तारूढ़ दल के नंबर 2 के नेता के पास जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पाया गया तो क्या दबाव डाला गया होगा? दबाव डाला गया होगा यही ना कि तुम बहुत पैसा कमाए हो गलत तरीके से, तुम पर ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे, या कोई डील हुई होगी, कोई आर्थिक डील हुई होगी, उसे नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। ये भयानक गंदगी मैं इसको मानता हूं, घिन आती है मुझको। ये तो सुना था कि जीतने के बाद घोड़ा मंडी सजी होती है और खरीद फरोख्त आम होता है, पूरे देश भर में होता है, बिहार में भी होता होगा। लेकिन उसके पहले ही इंदौर दोहरा दिया गया। हालांकि मुख्य विपक्षी दल के कैंडिडेट तो लड़ा है, शायद उसको दबाव नहीं दिया जा सकता होगा, लेकिन वो खड़ा है। लेकिन यह व्यक्ति जिसके बारे में माना जा रहा था कि उस सत्तारूढ़ दल का शायद वोट काटेगा, और हालांकि उस दल के मुख्य नेता तो कह रहे हैं कि वो जीतने की स्थिति में था, उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया। कैसे कर दिया आप समझ सकते हैं, डर के मारे किया, प्रलोभन की वजह से किया, कैसे किया? आश्चर्य होता है कि वो कहता था वो बिहार बदलने के लिए आया है। दूसरा ब्रह्मपुर में, यह व्यक्ति दानापुर में था, दूसरा ब्रह्मपुर में बहुत बड़े डॉक्टर साहब, पैसा कमाए होंगे और खुद पैसा जमा किया होगा, इसलिए वो आए, वो भी बिहार बदलने की मंशा से आए, नॉमिनेशन फाइल किया, प्रचार करने लगे और अचानक सत्तारूढ़ पार्टी के केंद्र के मंत्री उनके घर पर देखे जा रहे हैं, जो फोटो आज जारी किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब कौन सा राजनीतिक दबाव था, कौन सा सामाजिक दबाव था, कौन सा आर्थिक दबाव था, ऐसा कह रहे हैं उस दल के, जिस दल ने टिकट दिया था उसके बड़े नेता, कि 3 तरह के दबाव हो सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, वही सीबीआई, वही इनकम टैक्स, वही ईडी, या आर्थिक रूप से जिस कारण से शायद वो उस दल में आए होंगे। यह घिन आती है, दुर्गंध है। ये हो क्या रहा है? गोपालगंज में भी दोहराया गया, इसी तरह का स्थानीय नेतागण गए और उन्होंने उन पर, कहते हैं कि ऐसे ही दबाव डाला। मित्रों, और कई मीडिया में तो यह भी आ रहा है कि इस प्रकार के बहुत सारे कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों के ऊपर सत्तारूढ़ दल की नज़र है। कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंदौर और सूरत की जो विभत्सता है, जो गंदगी है, जो दुर्गंध है, वो मेरे बिहार में भी आ गई और पहले ही आ गई, घोड़ा मंडी सजने के पहले आ गई। ये मित्रों दिल को मथने वाली चीज़ है।
किस प्रकार से सत्ता का संघर्ष, कुर्सी का संघर्ष, और ये सारे के सारे लोग मंचों से कहते रहे हैं कि वे बिहार को ऊंचाइयां देंगे। कहीं विकास के नाम पे भ्रष्टाचार की गंगा बहाने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि पैसा अगर दिया गया होगा इन लोगों को, मैं नहीं जानता दिया गया कि नहीं दिया गया, पैसा कहां से आया होगा? किसी आशा में आया होगा। और अगर इनके ऊपर सत्तारूढ़ दल ने सरकार की एजेंसियों को लगाने का भय दिखलाया होगा, तो चूंकि मैं तो प्रशासन में रहा हूं, मुझे शर्म आएगी कि ऐसी एजेंसियां हैं, ऐसे अफसर हैं जो सत्तारूढ़ दल के इशारे पर कठपुतली की तरह से काम कर सकते हैं। मेरे बिहार को बख्शो, मेरे बिहार के साथियों, मेरे बिहार के लोगों, आपको सोचना होगा ये हो क्या रहा है। आपको समझना होगा कि आप स्वच्छ छवि और जनपेक्षी उम्मीदवार को अगर नहीं चुनेंगे, ये लोग या गिद्ध की तरह से जो दृष्टि गड़ाए हुए हैं बिहार के ऊपर, जो चारागाह समझते हैं, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाते रहते हैं और सामने से घोषित करेंगे कि उनसे बड़ा पवित्र कोई है ही नहीं, ऐसे ही लोग फिर जीत करके आते रहेंगे। यही बाहुबली, ये धन बली, ये जाति के नाम पर, ये मजहब के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। और ये सारी बातें गोदी मीडिया में तो आती नहीं। कुछ लोग तो गोदी मीडिया शब्द सुनते ही ऐसे भड़कते हैं जैसे सांड को अपने लाल कपड़ा दिखला दिया हो। तो लगता है कि अरे वो गोदी मीडिया क्यों है, वो तो बिल्कुल सही बातें कहता है, उनके घर घर में झूठ फैलाता है और झूठ को सत्य मान करके चलते हैं। लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से ये जानकारियां पहुंच रही हैं लोगों तक। अब कितने लोगों तक पहुंच रही मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है मित्रों कि इस दुर्गंध से बिहार को बचाने की जिम्मेवारी आम जनता को ही लेना होगा, आम वोटर्स को लेना होगा। राजनीतिक दलों ने तो ठान लिया है ये इनके प्रकारे ना बिहार को बर्बाद कर देना है। बिहार की जो धरती, जो महावीर और बुद्ध की धरती मानी जाती है, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, उस धरती को दानापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज की याद दिलानी होगी। उसको इंदौर और सूरत की याद दिलानी होगी। उसको याद दिलानी होगी कि सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है इस बिहार में, नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, कभी किया गया होगा, इतिहास में कभी किया गया होगा, राजा बनने के लिए अपने भाइयों की हत्या किसी ने की होगी, पिता की हत्या की होगी। लेकिन जनतंत्र है, ये संविधान है हमारे पास, उस संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, बिहार को चलना चाहिए, देश को चलना चाहिए। और राजनीतिक दलों का कर्तव्य बनता है कि उस संविधान के अनुसार देश को और बिहार को चलाएं। और यदि वो नहीं चलाना चाहते, यदि वो गंध फैलाते हैं, दुर्गंध फैलाते हैं, तो आम जनता को ही आगे आकर के इस दुर्गंध का मुकाबला करना होगा। विचार करें आप सभी। मेरे कहने का मतलब यही है। मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी नज़र आ रही होगी निराशा के साथ साथ क्रोध की अभिव्यक्ति। जी हाँ, मैं क्रोधित भी हूँ, क्योंकि यह दुर्गंध, यह गंदगी हमारे आपके बिहार में, इस प्रिय बिहार में, मैंने तो वहाँ 40 सालों तक सेवा की है। मैं वहीं रहता हूँ, मैं दूसरे प्रदेश का हूँ, लेकिन मुझे बिहार की चिंता है। बिहार को लेकर के मुझे आशा है और मुझे कई बार पीड़ा भी है। मैं पीड़ा को ख़त्म करके उस आशा को बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए आग्रह होगा, आप भी सोचें, विचार करें। और यदि आपको लगता है कि कुछ जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, उसका विरोध करें, और विरोध करें वोट की चोट दे करके। अच्छे उम्मीदवार को चुनें, जनपेक्षी उम्मीदवार को चुनें, स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को चुनें, जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठ करके चुनें। बाहुबली और धन बलियों को नकारें और बिहार को स्वच्छ प्रशासन मिले, शासन मिले, इसके लिए कोशिश करें। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। लेकिन एक बात कहूँगा, यदि मेरी बातचीत पसंद आई हो, कृपया आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।